सतगुरु मगन नंद जी सच्चे सजनहार प्रेतानंद गुरु शरण विनती साथ संगत प्रेम से बोलिए। आज का सत्संग हर महीने पंचमी का सत्संग जो जयपुर आश्रम में होता है वो हम सब मिलकर कर रहे हैं। और सत्संग भक्त के भाव से और सतगुरु की दया से ही होता है। भाव बना रहे सतगुरु हमारे अंशन है, वो दया करेंगे और हमारे काम करेंगे। आज हम नजरगढ़ दिल्ली से हमारे प्रेमी भीम सिंह जी बागोतिया को याद करते हैं। उन्होंने एक सत्संगी के रूप में जो कार्य किया वो सराहनीय है। थोड़े से समय में उनको इतनी भारी लगन थी कि हर वक्त सतगुरु की महिमा का गुणगान करते रहे। आखिरी समय तक उन्होंने गुरु की महिमा गाई और जो भी मिला उन्हें समझाई और बताई कि सतगुरु ही हैं जो जीव का भला कर सकते हैं। और यही बात आदिकाल से संत महात्माओं ने हमें बताई और समझाई है कि हम अगर सतगुरु की शरण में रहें, उनके चरणों में रहें, तो ही हम इस भवसागर को पार कर सकते हैं। उनके बताए हुए रास्ते पे चल के और समझ के, समझना बहुत जरूरी है। आज लगभग 70 साल पहले वो आए और बड़े युवावस्था में ही परिवार को, हमें सबको छोड़ के सतगुरु के चरणों में चले। परम पिता नारायण जी साहब ने कहा है, मगनानंद संसार में आया है किसका सतगुरु मिले ना सेवा करी ना जपता महात्मा जी ने इस दौरे में बताया है कि संसार में आए मनुष्य का जीवन मिल गया और जिस काम के लिए आए थे वो काम नहीं किया। अब काम क्या है कि जीव 84 लाख योनियां भुगतने के बाद इस मनुष्य चोले में आता है और फिर भी अपने जीव का भला नहीं किया। सब व्यर्थ है और होगा कैसे? सतगुरु की शरण में जाकर उनकी दया मेहर में रह के और उनके हुक्म में रह के ही हम ये सब कर सकते हैं और कोई रास्ता नहीं। सतगुरु मिले ना सेवा करी, ना तो सतगुरु की शरण ली ना ही सेवा करी। अब सेवा क्या है? सतगुरु की सेवा है तन मन धन से। नहीं करी अगर खाली नाम जपता रहा, वो भी नाम कौन सा नाम जो चलन में है। लोग कोई राम कहता है, कोई कृष्ण कहता है, कोई बुद्ध कहता है, कोई कुछ कहता है। तो नाम जो है वही काम करेगा जो निज नाम है। और
शेष करके कमाई वाला नाम होगा वही। गोस्वामी तुलसीदास जी जो राम नाम की महिमा का गुणगान करते थे, हर रोज अपने स्थान पर सत्संग किया करते थे। दूर दूर से लोग आते और उनको सुना करते थे और इस तरह उनका बोलबाला इस बात के लिए था कि बहुत अच्छी संगत आती है और अच्छा सत्संग होता है। एक जवान लड़का जिसकी शादी हुई थी, उसे ख्याल आया कि मैं भी जाके सत्संग सुनता हूँ। घर वालों से कहा, उन्होंने कहा कि देखो भाई चले जरूर जाओ, लेकिन नदी पार है, मौसम ऐसा है कि अगर आंधी तूफान आ गया तो नाव नहीं चलेगी और ना जा सकोगे ना आ सकोगे। मैं जाऊंगा और आ भी जाऊंगा। चला गया, नाव में बैठा, नदी पार सत्संग हो रहा था, पहुंच गया, दर्शन हुए और शांत भाव से बैठे। बहुत अच्छा सत्संग रहा। अब प्रसाद लेके जाना था, एकदम तूफान आया। तूफान आया तो उसे याद आया कि मैं तो आज घर नहीं पहुंचूंगा। उसने गोस्वामी जी से अर्ज की कि मेरा घर जाना बहुत जरूरी है, मेरे घर वाले भी इंतजार करते होंगे और तूफान आ गया है, इस कारण नदी में नाव नहीं चलेगी, मैं कैसे जाऊं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि कोई बात नहीं, एक कागज लिया, उसके ऊपर लिख दिया और लिख के कहा कि ये नदी में डाल देना, ये कह के कि गोस्वामी जी ने भेजा है और तुम्हें रास्ता मिल जाएगा, नदी रास्ता दे देगी। अब उसे बड़ा आश्चर्य हुआ कि इसमें क्या लिखा है जो नदी रास्ता दे देगी। खैर नदी में चलने लगा, गोडे गोडे पानी था, तब तक तो चलता रहा। अब आगे तो उसे लगा कि नदी में बहाव तेज है, निकलना मुश्किल है। वो कागज निकाला और देखा, पढ़कर उसमें लिखा था राम। अब वो सोचे कि राम राम तो दुनिया करती, इसमें क्या कुछ खास लिखा है। खैर आंखें बंद की, गुरु का ध्यान किया, नदी को प्रार्थना की, हे नदी मैया, ये गोस्वामी तुलसीदास ने दिया है, मैं आपको भेंट करता हूँ, मुझे रास्ता देना। उसने वो फरमाना कहें, चिट्ठी कागज कहें, वो नदी में डाल और नदी ने रास्ता दे दिया। वो वहाँ से चल के घर आ गया। अब उसे बहुत अचंभा हुआ कि इसमें था क्या। ये तो राम है, सारी दुनिया राम राम करती। घर आया, घर वाले भी ताजुब माने कि तू आया कैसे। कहता मेरे को तो गुरु जी ने एक सूत्र बताया था और उससे मुझे रास्ता मिल गया। अब कोई ना विश्वास करे इस बात पे कि भाई नदी रास्ता कैसे दे सकती। खैर वो रात भर इसी बात को सोचता रहा कि इसमें क्या राज। सुबह उठते ही उसने कहा कि आज मैं फिर जाऊंगा। कह रहे भैया तुम कल तो आ गए थे, आज फिर फंस जाओगे, तुम्हारी नई नई शादी हुई है, बहुत परेशान होगी और हम परेशान होंगे। पता नहीं, मुझे जाना है, गुरु जी का आशीर्वाद लेकर सत्संग सुनकर मार जाऊंगा और कोई दिक्कत आई तो वही मुझे नदी पार कराएगी। चला गया, सत्संग सुना
और फिर प्रसाद लेने की बारी आई तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, अरे तुम कल पहुंच गए थे, कल यहाँ पहुंच तो गया, लेकिन एक बात है, उस कागज में जो राम लिखा था उसमें ऐसी क्या ताकत थी जिसने मुझे नदी में रास्ता दे दिया। कहने लगे ऐसा है, जो दुनिया राम राम करती है वो सुना सुनाया राम है, मेरा राम है वो कमाई किया हुआ राम है, मैंने कमाई की उस राम की, इसलिए उसमें इतनी शक्ति है कि कुछ भी कर सकता। और यही चीज हमारे गुरुओं ने हमें बताई और समझाई कि नाम के आश्रय बहुत कुछ हो सकता है। परमपिता मगनानंद जी साहब ने कहा है, मगन महात्मा जी ने बताया कि नाम के बगैर कोई स्थान नहीं, कोई आसरा नहीं। और यही चीज बताई कि जिसे गुरु मिल गया तो समझो सब कुछ मिल गया। गुरु का दिया हुआ नाम अगर उसकी कमाई होगी तो सब काम मिलेगा। और सबसे बड़ा काम है जीव का, वो है इस भवसागर से पार। कल बहन के सत्संग में शब्द आया था, समझ कर फिर पाछे पछतावा, कि महात्मा जी ने कहा है कि समझ जाओ, नहीं बाद में पछताना पड़ेगा। समझना क्या है? समझना यही है कि आया था किस काम को और भूल गया वो बात, उस बात को नहीं भूलना है। खाली हाथ आया था, जाएगा खाली हाथ। यहाँ कुछ करने के लिए आए थे, वो करना है। आए भी खाली हाथ और चले भी खाली हाथ गए तो सब व्यर्थ में चले। अभी मनुष्य की परिभाषा में महात्मा जी अपने मुखारबिन से बताया करते थे कि मनुष्य नाम इसका इसलिए है कि इसमें मनुष्य शक्ति है, वो सोच सकता है, समझ सकता है कि किस काम के लिए आया था और किस काम के लिए को करके जा रहा है। हर वक्त हर घड़ी सदगुरु जी को चेताते और समझाते हैं कि विवेक तो नहीं करना है। यही चीज सबने कही है कि समझ कर फिर पाछे पछतावे, नर्तन चोला तेरा रतन अमोला, बार बार नहीं। नारायणी दत्त जो देह मिली है ये बार बार नहीं मिलती। परम सतगुरु विक्रांत जी साहब भी अपने मुखारबिन से बताया करते थे और हर संत महात्मा ने ये बात बताई है कि 84 लाख योनियां भुगतने के बाद जो 3.5 करोड़ वर्ष का अरसा होता है, देखो कितना लंबा है, वो तय करने के बाद ये चोला मिलता है। और इसी में ही जीव का भला हो सकता है, और कोई रास्ता नहीं। नर्तन चोला तेरा रतन मोला, बार बार ये बार बार नहीं मिलना। फिर साहिब कहते हैं, जैसी करता चाकरी वैसी मिले हजूरी। चाकरी से मतलब जैसे एक मजदूर मजदूरी करता है उसके मुताबिक ही उसको पैसे मिलते हैं। हजूरी यहाँ वही है कि उसको जो पैसा मिलेगा वो उसके काम के मुताबिक मिलेगा। जैसी करता चाकरी वैसी मिले हजूरी, कमती बत्ती क्या सोचे, ना तो कम
ना ज़्यादा मत सोचो। डिब्बे बीच कपूर, डिब्बे में जैसे कपूर हो तो वो बंद पड़ा है, कुछ नहीं पता लगता। खोल लें तो खुशबू आओ, और जब उस डब्बे को खोलते हैं तो एकदम धोखा लगता है और खुशबू आती है। तो यही चीज़ बताई है, जैसी करता चाकरी, जैसे कर्म करोगे वैसे ही उसका फल मिलेगा। एक दूसरे शब्द में महात्मा जी ने कहा है, करे कर्म तेरे आगे अड़ जा, जैसी करे कमाई, यम पकड़ तेरे धक्के मारे, 84 के माही मरवा नाम से बन गया। तो ना कम ना ज्यादा, जितना किया है उसके मुताबिक ही आपको फल मिलेगा। समझ कर फिर पाछे प्रस्ताव है, मैं तन चोला तेरा रतन मोला, बार बार चीत चीत कर साची कहिए लोग, चीत जाओ और सच्चे रास्ते पे आ जाओ मूर्ख। चीत चीत कर साची कहिए मूर्ख, वक्त आखिरी आओ। जब आखिरी वक्त आ गया फिर कुछ नहीं बनने वाला। एक दूसरे दोहे में महात्मा जी ने कहा है, मगनानंद सन चीत चीत कर साथी कहिए मूर्ख, वक्त आखिरी आ। चीत चीत कर साची कहिए मूर्ख, वक्त काल का जो तमाचा लगेगा, काल बलि का लगे तमाचा। दोजख होती है नरक, जिसको उर्दू का शब्द है दोजख। वो दोजख में घिस देगा, छोड़ेगा। दोजख में सब दावा है, समझ कर फिर पाछे फिर बताया, माँ पिता तेरा कुटुंब कभी है, माता पिता कुटुंब परिवार, काम कोई नहीं है, तुम्हारे कोई काम नहीं आता। यम की दरगाह पकड़ा जाएगा, गुरु बिन कौन छुड़ावे। यम की दरगाह में जाओगे, पकड़े जाओगे तो गुरु के बगैर कोई नहीं छुड़ाएगा। समझ कर फिर पाछे पछताओगे। नर तर चोला तेरा रतन मोला, बार बार समझ कर फिर पाछे पछताओगे। अंत में बताया है, ना कदे आया साध शरण में, ना कभी गुरु मिला, ना तो कभी संतों के साधों की शरण में गया और ना ही कभी गुरु को मिलाया। गुरु की महिमा गाई नहीं, समझा ही नहीं, गुरु ने जो बताई उसके मुताबिक चला ही नहीं। मग्नानंद सेवा करो सतगुरु, लेस कछु नहीं। अंतिम महात्मा जी ने यही संदेश दिया है कि सतगुरु की सेवा करो, कोई कमी नहीं है। और सेवा
जैसे अर्ज किया था वो तन मन धन से है, और यही अगर हो जाती है फिर सब महापुरुषों ने कहा है सेवा सिद्ध सफलता, सेवा परमता, सेवा ने मेवा सेवा कहते हैं कि सेवा में का फल मिलता है और उस मालिक के दीदार होते हैं। मालिक एक बहुत पुराना दृष्टांत है। गुरु अर्जन देव जी सिखों के गुरु हुए। उन दिनों हिंदुस्तान पाकिस्तान एक था, बहुत दूर दूर तक जाके सत्संग किया। एक बार उनका लाहौर जाना हुआ और वहाँ सत्संग किया और बहुत संगत आई। उनमें एक भाई मंज था जो मुस्लिम घराने से, उसको बहुत अच्छा सत्संग मिला। गुरु जी के पास आके बैठ गया और कहने लगा कि मुझे अपने सर में ले लो। पूछा कौन हो, नाम गांव सब बताया। किसको मानते हो? उसने बताया कि मैं तो पीर पैगंबर को मानता हूँ और मेरे घर में उसकी मजार है। सारा गांव मत्था टेकता है, नमाज पढ़ता है। गुरु जी ने कहा तुम्हें नाम नहीं मिल सकता। कहता जी क्या बात, ये सब छोड़ना पड़ेगा। हमारे यहाँ हिंदू भी आते हैं, वो अगर नाम लेंगे तो मंदिर में नहीं जाएंगे, तुम्हें भी मस्जिद में नहीं जाना होगा। उसने कहा मेरे लिए पूरे गांव की मस्जिद है, वहाँ तो लोग आएंगे। उसने कहा नहीं, पहले तुम ये तय करो कि तुम्हें मस्जिद में रहना है, वहाँ जाना है, या गुरु की शरण में रहना है। आप दृढ़ निश्चय कर लिया कि मैंने रहना गुरु की शरण में, और उसने घर आकर उस मजार को तोड़ दिया। सारे गांव में हाहाकार फैले कि इसका नाश होगा, इसका परिवार तक नहीं बचेगा, बहुत भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। किसी की परवाह नहीं। फिर लोग इकट्ठे हुए और उसे सजा दी कि वो गांव में नहीं रह सकता, कहीं चला जाए। क्या करता, गांव से बाहर थोड़ी जमीन थी और उसी में झोपड़ी बना ली और रहने लगा। लेकिन मालिक में पूरा विश्वास, अपने गुरु के नाम पर अटल रहा। अब समय बीत गया। गुरु अर्जन देव जी को याद आया कि एक भाई मंज था और उसने कहा था कि मैं जब भी मुझे मौका देंगे मैं सेवा के लिए तैयार हूँ। दरबार साहब बन रहा था, बहुत खर्चा था, जिसे आज स्वर्ण मंदिर कहते हैं। उसने गुरुजी ने 2 सिख भाइयों को बुलाया और कहा कि लाहौर के पास गांव है, वहाँ पे भाई मंज रहता है, उसके पास जाओ और ये चिट्ठी दे के उससे मिलकर चले गए। लाहौर से
गांव का पता पूछ कर पहुँचे और भाई मंज के यहाँ गए। उसने देखा कि सिख भाई आ रहे हैं, बहुत खुश हो ना हो गुरु दरबार से आए। भागकर उनके गले मिला, पूछा कि मेरे गुरु घर से आए हो? उन्होंने कहा गुरु जी ने कहते मेरे लिए हुक्म बताओ। उन्हें बिठाया, जलपान कराया, पूछा कि मेरे लिए बताओ क्या है। वो चिट्ठी जो गुरु जी के यहाँ से आई थी वो दे दी, जिसमें लिखा था कि 10,000 रुपये चाहिए, दरबार में सेवा चल रही है, तुरंत भेजो ताकि काम चले। अब भाई बंद ने चिट्ठी पढ़ी तो चक्कर आ गया। उसके पास तो कोई पैसे थे ही नहीं, बहुत मुश्किल था ये काम, लेकिन जवाब नहीं दे सकता था। उसने कहा बैठो, घरवाले को कहा कि खाना बनाओ, मैं कुछ इंतजाम करके आता हूँ। तो उसने पूछा बात क्या है? बताया कि गुरुजी ने 10,000 रुपये की सेवा के लिए कहा। तो कैसे करोगे, हमारे पास तो कुछ कौड़ी नहीं, कहने कि सब हो जाएगा। उसने कहा ठीक है, जितने गहने मेरे हैं वो ले जाओ और बेच के पैसे ले आओ। गहनों की कोठरी में लिया। एक छोटी नादान लड़की थी, उसके कानों में भी बालियाँ थी। वो कहने को पिताजी ये भी ले गए। मंच को रोना आ गया कि देखो मेरी बेटी में कितना भाव है। कहने लगा नहीं बेटी, इससे काम चल गया। कहता नहीं, गुरु के यहाँ हम सहयोग कर रहे हैं तो मैं भी गहने लेके सुनार के पास गया। सुनार ने पूछा भाई क्या चाहते हो? कहता 10,000। उसने 10,000 रुपये दे दिए। खुशी से आया और भाइयों को प्रसाद करवा कर, नजर करवा कर वो पैसे दे दिए और वो गुरु के यहाँ दरबार में आ गए। और समय बीत गया, गुरु जी भूल रहे थे, लेकिन दरबार साहिब का काम चल रहा था। फिर एक दिन एक दो शिष्यों को बुलाया और कहा कि भाई जाओ, लाहौर के पास भाई मन का ये गांव है, कुछ लेके आओ। चले गए लाहौर से, पूछते पूछते भाई मंद के यहाँ पहुँचे तो भाई मंद ने देखा कि आज फिर गुरु घर से कोई आया है। मन में खुशी थी, लेकिन मन में डर था कि अगर आज भी कुछ मांग लिया तो कुछ है नहीं। चला उन्हें बैठाया, जलपान कराया, पूछा कि मेरे लिए क्या बताऊँ। गुरु जी का पत्र उन्होंने दे दिया, इसमें लिखा था कि 20,000 रुपये अब कहाँ से देगा। सिर चकराने लगा। घर वालों ने पूछा बात बताया कि गुरु जी ने 20,000 रुपये मांगे। कहता भी ये कहाँ से आएंगे, जो पैसा बना था जेवर बेच के वो हमने दे दिया, हमारे पास तो कुछ है नहीं। बैठे, उनको जलपान कराया, कुछ बातें की। फिर उसने घरवाले को बुला कर कहा कि गांव की चौधरानी के पास चले जाओ। उसने हमारी लड़की का हाथ मांगा था लड़के के लिए। हमने ये कह के मना कर दिया कि हम तो कोई गुरु घर का बच्चा होगा उसको देंगे, लड़की का रिश्ता नहीं देंगे। और आज जाके कहो कि हाँ नहीं रिश्ता मंजूर है, लेकिन हमें 20,000 रुपये उधार चाहिए।
चली गई। चौधरान ने देखा कि घरवाली आई है, पूछा कि कैसे आई हो। तो उसने बताया कि आपने जो रिश्ता मांगा था वो हमें मंजूर है, लेकिन 20,000 रुपये उधार होने चाहिए। चौधरान तुरंत अंदर गई, 20,000 और इस तरह हुक्म को उन्होंने पूरा किया। वो गुरु घर से जो आए हुए थे पैसा लेके चले गए, वो सौंप दिया। गुरु जी के मन में ख्याल में आया कि इतना गरीब होते हुए कैसे व्यवस्था करें। समय बीतता गया, फिर एक शिष्य को भेजा के जाओ पता करो भाई मंच क्या करता है, और उसे फौरन परिवार के साथ यहाँ ले आया। भाई गया, लाहौर होते हुए उनके घर पहुँचा। तो उन्होंने पूछा कि कहाँ से। उसने बताया मैं तो गुरु जी ने भेजा है, आपको बुलाने के लिए आया। ठीक है। वो परिवार के साथ चल पड़ा और गुरु दरबार में आ गए। तीनों सदस्य रात दिन दरबार में सेवा करते हैं। भाई मंद लकड़ी लेके आता और लंगर के लिए देता। उसकी घरवाली और लड़की चूल्हा चौके और बर्तन का काम करती। एक दिन गुरुजी ने पूछा कि भाई मंद प्रसाद कहाँ से करता है। तो दरबारियों ने बताया कि वो तो लंगर से खाता है। कहता फिर क्या सेवा हुई। ये बात भाई मंद को पता लगी और उसी दिन से सुबह दिन में लंगर के लिए लकड़ी लाना और दोपहर के बाद अलग लकड़ी लाकर बाजार में बेचकर अपना खाना, इस तरह गुजर बसर करना। एक बार शाम के समय लकड़ी लेकर आ रहा था, तूफान आया और ऐसा कि एक हाथ को हाथ ना दिखाई दे। सिर पे लकड़ियाँ, भारी आंधी में हिचकोले लगे तो वो मुश्किल से चल पाए। अंधेरा था, चलते चलते पता नहीं लगा एक कुएं में जा गिरा। तो जैसे कुएं में गिरा तो गुरु जी को तो दरियामी थे, पता लग गया कि भाई मन मुसीबत में है। आवाज़ लगाई कि रस्सा लाओ, पट्टा लाओ, भाई मन मुसीबत में है। और वो चल पड़े सुनसान एरिया में। लेकिन वहाँ भाई मन कुएं में बैठा बैठा भी नाम का सुमिरन कर रहा था। पहुँच गए सब कुएं के पास। आवाज़ लगाई कौन है, तो बताया कि मैं मन लकड़ी लेना आया था और कुएं में गिर गया। उन्होंने रस्सा डाला और भाई मन को कहा कि रस्सा पकड़ के आ जाओ। भाई मन ने कहा कि नहीं, पहले लकड़ी निकालो। अगर लकड़ी नहीं निकली, बाजार में नहीं बिकी तो हमारा चूल्हा नहीं जलेगा। तब गुरु अर्जुन देव ने महसूस किया कि हाँ भाई मन अव्वल दर्जे का सेवादार है। फिर लकड़ियाँ निकाल कर रस्सी डाली, भाई मन आया। गुरु जी ने गले से लगाया और कहा कि मन तुम्हें सिर्फ यही हुक्म है कि किसी जरूरतमंद को अगर
दीक्षा दे दोगे तो इस संसार सागर से पार हो। तो इस तरह सेवा का बहुत महत्व संतों ने गुरुओं ने बताया। इन्हीं शब्दों के साथ में सत्संग सत्य बात है, प्रेम से बोलिए।